बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मालिक के कायनात के फजलो करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त जो आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, एक ख़ास अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मेरा मकसद है। नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत है, जिस तरह पाकिस्तान में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और इन मसाइल को हल करना, आवाम को उनके दरवाज़े पे रिज़्क़ रोज़गार फराहम करना, उनकी हिफाजत का काम करना, ये सब हुकूमत का काम है। लेकिन इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह ही चला रहा है। किस तरह चला रहा है कि उसने अपने बंदों के दिलों में नेकी डाल दी है और उनसे वो काम ले रहा है। जो काम हुकूमत के हैं, इदारों के हैं, वो नेक दिल लोग, वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, मुखय्यर हैं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री का है, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है और फ़ख्र पाकिस्तान है, कराची का बेटा है। नाज़रीन, पाकिस्तान बिलखसूस कराची में जब कोई अच्छा काम करने लगता है, जब कोई जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, तो उसको या तो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये रॉ का एजेंट है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये दहशतगर्द है, या फिर उसको जो है उसके घर के पास ही शहीद कर दिया जाता है। जिस तरह आपने माजी में देखा होगा उस्ताद सिब्ते जाफ़र, जो बिल्कुल नेक दिल, नेक शरीफ इंसान थे, उनका वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे थे कि तालीम आम करने के लिए तालीमी इदारे बना रहे थे और एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे वो, और उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह बेशुमार लोगों को शहीद किया गया, जिसमें अभी कुछ साल पहले आपने सैयद अली रज़ा आब्दी, जो अमेरिका से पढ़े लिखे थे, जो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए थे कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और आपने देखा कि उनको उनके दरवाज़े पे किस बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान बिलखसूस कराची का अलमिया है कि जो पाकिस्तान के या कराची के अवाम के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, तो उसकी आवाज़ को बेदर्दी से कत्ल करके बंद कर दिया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ ज़फ़र अब्बास, जो कि जेडीसी एक फ़लाही इदारा चला रहे हैं, और वो किसी उनका इदारा या उनका काम किसी ना तारुफ़ का मोहताज है। दुनिया जानती है कि कोविड में ज़फ़र अब्बास ने क्या किया, ज़फ़र अब्बास ने कराची को कितने डायलिसिस सेंटर दिए, ज़फ़र अब्बास ने कितने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार पे लगवाया, ज़फ़र अब्बास कितने नौजवानों की सरपरस्ती कर रहे हैं जो बचत बाज़ार लगा रहे हैं। हाँ, ज़फ़र अब्बास का कसूर इतना है कि ज़फ़र अब्बास ने एक ऐलान किया कि कराची में लाखों अरबों की तादाद में जो खैरात और चंदा, जो खैरात रोज़ाना 10 रुपये, एक कलील सी रकम है, 10 रुपये दी जाती है, वो आगे जाके हज़ारों में बनती है। तो वो आप अपने ना, ज़फ़र अब्बास ने ये नहीं कहा कि आप इस माफिया को ना दें, मुझे दें। ज़फ़र अब्बास ने सिर्फ इतना कहा कि जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये निकालते हैं, उस रकम को अगर पूरे माह जोड़ें तो एक अच्छी रकम बनती है, और आप अपने अतराफ़ में किसी यतीम को, बेवा को दे सकते हैं। आप ख़ुद दीजिए, अपने महल्ले में दीजिए, अपने अजीज़ रिश्तेदारों में दीजिए। आप ख़ुद देखिए कि कौन बच्चा है जो अच्छा पढ़ना चाहता है मगर फ़ीस ना होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहा, तो आप उसकी फ़ीस अदा कर दें। इन पेशावर मांगने वालों के बजाय आप उनको दे दें। तो ज़फ़र अब्बास ने जब से ये ऐलान किया, तो नाज़रीन, उसके ख़िलाफ़ वो माफिया उठ खड़े हुए जो पूरे पाकिस्तान से लाके गदागरों को कराची में लाते। नाज़रीन, अब से कुछ साल कबल मैंने अमन अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने अपनी पूरी रिसर्च उसमें लिखी थी कि करीमाबाद का एक सिग्नल है, कराची का मारूफ तजारती इलाका है, जहाँ पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसे मीना बाज़ार कहते हैं, और उसके सामने बाज़ार फैसल है और बहुत बड़ा, अच्छा खासा बड़ा तजारती मरकज़ है। उस सिग्नल को जो है, अब से 5 या 4 साल पहले की बात है, उस सिग्नल को फ़रोख्त किया जा रहा था 2 से 3 करोड़ रुपए में। और मैंने वहाँ गदागरों से और दीगर अपने जब लोगों से मालूमात की, रिसर्च की, तो मूसा भाई करके एक माफिया का जो सरपरस्त था वो था, और वो बंगाली और रियासती और कहाँ कहाँ के लोगों को लाके उस सिग्नल पे बैठा रहा था, और जहाँ तक मैंने मालूमात की, वो जो है
पूरे माह का कम से कम 3 करोड़ का वो सिग्नल बिका। तो नाजरीन, कराची में बेशुमार सिग्नल्स हैं। कराची इतना बड़ा है कि हम कराची में पैदा हुए हैं और हमने भी आज तक पूरा कराची नहीं देखा। तो ज़फ़र अब्बास ने इस दफ़ा ऐलान जंग किया उस माफिया के ख़िलाफ़ जो पूरे मुल्क से उठ के यहाँ आते हैं और पेशावर गदागर हैं। ज़फ़र अब्बास ने सिर्फ ये ऐलान किया कि आप अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई इन गदागरों को, पेशावरों को देने के बजाय, हराम में देने के बजाय आप सही हकदारों को पहुंचाएं। तो नादरीन, देखिए ज़फ़र अब्बास के साथ क्या हो रहा था कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से उनको बचा लिया। आइए ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब किसी माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, अभी हमने आपसे बोला कि ढोंगी फकीर माफिया के खिलाफ काम करना है और इनका बाइकआउट करना है। अपने जो आपके खानदान में गरीब है, मोहल्लों में गरीब है, दोस्त यार गरीब है, उनकी मदद करें भाई। ये रमजान आने वाला है, ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं सारे ये माफिया। तो मैंने ये तक बताया कि एक एक दुकान से कितने जो ये इमदाद लेते हैं वो सालाना 32 अरब 40 करोड़ तो सिर्फ दुकान से लेते हैं। अब देखें, आज मैं आके उतरा हूं, किस तरह से मेरा पीछा हुआ है, किस तरह मेरे घर तक गई है टीमें। जिंदा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, काम लग गया होता तो आप ये वीडियो बाद में देख रहे होते। आए देखें, ये मैं आया हूं जगह से, यहां मैं गाड़ी से उतरा हूं और ये मैं गाड़ी से उतरा हूं। अब मैं बाइक पे बैठ के यहां से घर जा रहा हूं। गाड़ी मैंने पार्क की है, ये मैं खड़ा हूं, ये रहा मैं, ये खड़ा हूं। मैंने बात की उनसे, एक साहब से, और अब ये मैं देखें, ये अब दोबारा थोड़ा सा पीछे करना होगा। ये देखें सामने, देखें, ये मेरी गाड़ी के पीछे साहब आए थे, बाइक पे उतरे, ये खड़े में, और ये मोबाइल इनका ऑन है। अब मैं स्टिल वहां खड़ा हूं, उस कैमरे में देखें, मैं स्टिल खड़ा हूं, लेकिन इन्होंने देख लिया कि बाइक स्टार्ट हो रही है और मैं किसी साहब से बात कर रहा हूं, और ये अब बाइक स्टार्ट करके इनका मोबाइल ऑन है। अगर आपको भी नजर आएगा, ये देखें, इनका मोबाइल ऑन है। ये साहब गए, अब मैं, ये कैमरा सेम चल रहे हैं सारे। अब ये आके, ये देखिए, जहां से मुड़ूंगा, क्योंकि इनको मालूम होगा यहीं से गुजरूंगा, ये आके ये देखिएगा, ये स्लो आए, ये मैं चल चुका हूं, लेकिन मैं बाइक पे निकल गया यहां से, ये आके यहां रुक गए, ठीक है। ये अब देखिएगा, अब इनकी दूसरी पार्टी इसके साथ इनको ज्वाइन करेगी। अभी देखें, अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं आऊंगा मेरे पीछे इनकी एक और पार्टी ज्वाइन करेगी। ये मैं जा रहा हूं और ये एक और पार्टी इनके साथ है। इन्होंने इशारा किया मेरी तरफ, इन दोनों ने आपस में राब्ते किए। अब ये मेरे पीछे जा रहे हैं, अचानक से मैं अंदर मुड़ता हूं तो अब ये देखें, इन्होंने अपना रूट चेंज किया। ये पहले इनकी तरफ गया, फिर अब ये मेरी तरफ मुड़ गया, ये मुड़ा मेरी तरफ। अब ये देखें, ये वाली पार्टी जो है ये देख आ रही है कि मैं कहां जा रहा हूं। अब वो साहब जो मेरी तरफ गए, अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों एक ही साथ थे। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या था, आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब मैं गली के अंदर चला गया हूं, ये मेरा पीछा करते हुए गया। फंसी मेरे साथ जो बाइक चला रहा है, उसको शक हो गया था इस लड़के पे, जिस तरह इसने गली में झांका, फंसी बाहर आ रहा था, इसने फौरन फंसी ने अपना मोबाइल निकाला, इसकी अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। प्ले करो, देखिए ये जा रहा है, ये फंसी को देख रहा है कि इसकी वीडियो बन रही है, ये यहां से गुजरा। अब अगर तो जो इसके साथ दूसरे लोग बाइक पे मुड़े थे, वो लोग अगर इसके साथ नहीं थे तो उनको तो चले जाना चाहिए। अब देखें, इसका फोन ऑन है, वो इसके साथ फोन पे कनेक्ट है, वो इसका कहां इंतजार कर रहे हैं, ये देखिए। अब ये आदमी जो यहां खड़ा हुआ था जब मैं मुड़ा था, प्ले करो, और जो दूसरा बंदा यहां से मुड़ेगा इनके साथ, देखें, ये देखें, दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, ये इशारा हुआ, ये मैं गया हूं, ये मैं जा रहा बाइक पे, ये इधर गए, इसने करते करते ये इसने चेंज किया, अभी मेरे पीछे गया। ये जो साहब दो बाइक पे घूमे, अब देखें ये कहां गए, ये आ रहे हैं दोनों, इन्होंने ये अभी तक वहीं देख रहे हैं, सही है ना। अब ये यहां से ये मुड़े, कहां गए, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस वाले कैमरे में नजर रखें, जेडीसी के बाहर वाला कैमरा ये, ठीक है। वो वहां से आ रहे हैं और अभी यहां देखिएगा, ये पहुंचने वाले हैं यहां पर। ये हमने ये आ गए दोनों, ये इन्होंने यहां पर बाइक खड़ी की है। अब ये देखिए, ये निकालेगा जेब से फोन, देखिएगा, ये यहां खड़े हैं, ये चूंकि वो बंदा जो है वहां पर जो था वो फोन पे लगा हुआ है। अब देखिएगा, ये अभी यहां पर जायजा ले रहे हैं, ये निकाला इन्होंने फोन, ये अब लग गए फोन के ऊपर और ये लगाया फोन। अब आपको दिखाता हूं उधर से जो साहब घर तक आए थे, अब वो कहां पर है वो दिखाता हूं, चलिए आगे बढ़ाएं। तो अब ये यहां पर प्ले कर दें, ये यहां पर फोन पे बात कर रहे हैं और इसका साथ जो बंदा है ये यहां पर गया भी था अंदर काउंटर पे, ऐसी पूछ के आके फौरन खड़ा हो गया। ये इसने फोन बंद किया, ये इन्होंने फोन जेब में रखा
इधर इन्होंने फोन जेब पे रखा, यहां से ये वापस निकला, इसका मतलब ये दोनों आपस में राब्ते में। अब देखना, ये देखें, ये एक साथ, ये इसने कैमरा देखा कि कैमरा कहां लगा हुआ है पोल के ऊपर, ये यहां से निकल गया आगे, इधर से ये रेडी हुए, बाइक की लाइट बता रही है कि बाइक शायद 125 है, शायद हो सकता है, या हो सकता है 70 हो। अब ये यहां से मुड़े, अब ये देखिएगा, ये गुजरा वो और ये रही, ये दोनों, ठीक है। ये दिखाना था आपको। हमारे पास इनकी क्लीन फुटेज है जिसमें इनके चेहरे आए, हमारे पास वो फुटेज भी है जिसमें जिस वक्त ये खड़े हो रहे हैं आके, सब कुछ हमने ये एक धुंधली सी फुटेज सिर्फ इसलिए बनाई कि आपको दिखा दें कि जब आप माफियाज के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो ये आपको मार देते हैं। ये हमने पेज पे सिर्फ इसलिए लोड की है कि किसी भी तरीके से ये उन इदारों तक पहुंचे जो सिक्योरिटी फराहम करते हैं और वो देखें कि कितना मुश्किल है सच बोलना और हक सच के लिए काम करना। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और वीडियो देख के हमें भी अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल सेम वही तरीक़ा वारदात है जो MPA इंतहाई नेक शरीफ, जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते, बाकिरदार आला नफ्स सैयद अली रज़ा आब्दी, इतना कोई वो प्यारा हमारा भाई था, इतना नेक शरीफ, जो अमेरिका से पढ़ा लिखा, वहाँ बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत में सारा कुछ वहाँ से वाइंड अप करके कराची आते हैं और आके कहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ उसका ये कसूर था। और उस जवान को, छोटे छोटे बच्चे उस शख्स के, उसको उसके घर की दहलीज पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यकीन जानिए कि उस गम को, उस दर्द को हम आज तक नहीं भुला पाए। हमारा वो गम ताज़ा है, हमारे दिलों में आज तक उस्ताद सिफ्ते जाफ़र का वो चेहरा आता है कि बुज़ुर्ग शख्स जो सिर्फ कौम की तालीम के लिए इदारे बना रहा था, यूनिवर्सिटीज़ कायम कर रहा था, उसको बेदर्दी से माथे पे गोली मार के सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया कि वो कौम को तालीम और शऊर देना चाह रहा था। वो ना दहशतगर्द था, वो तो पढ़ने लिखने वाला शख्स था, 50 स्कूटर पे घूमता था। आज भी उसके कातिल जो हैं आज़ाद फिर रहे हैं, अली रज़ा आब्दी के कातिल भी आज़ाद फिर रहे हैं। अली रज़ा आब्दी का बुज़ुर्ग बाप इस हसरत में दुनिया से चला गया कि शायद मेरे बच्चे के कातिलों को सज़ा दी जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि कराची वालों के साथ इतना तासुब है, इतना जुल्म है, तासुब है कि अली रज़ा आब्दी के जो ख़ानदान है पूरा, जो उनके चचा हैं, ताया हैं, ये सब पाक आर्मी में बड़े बड़े ओहदों पे बड़े फ़राइज़ अंजाम दे चुके। और जब हम उनकी मैयत में गए थे और जिस तरह से हमें पता चला था कि पूरा ख़ानदान, तकरीबन आधा ख़ानदान फ़ौज में आला ओहदों पर है, तो मैंने किसी से ये कहा था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द अली रज़ा आब्दी भाई के जो है कातिल पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका पूरा ख़ानदान जो है फ़ौज से है और फ़ौज में ज़ाहिर सी बात है इतनी की पोस्टों पर हैं, तो यकीनन इन कातिलों तक रसाई आसानी से होगी। लेकिन अफसोस कि कराची का जो डोमिसाइल होना है ना हमारे पास, ये जुल्म है। और अली रज़ा आब्दी बेदर्दी से शहीद हुए, तमाम CCTV फुटेज है, सब कुछ है, उसके बाद भी आज तक उनके कातिल जो हैं आज़ाद फिर रहे हैं। मतलब मैं किस किस के नाम लूँ, किस किस का बताऊँ। अभी आपने जो वीडियो देखी सैयद ज़फ़र अब्बास की, बिल्कुल वही अंदाज़ है जो अली रज़ा आब्दी को शहीद करने वाले दहशतगर्दों का था कि जब अली रज़ा आब्दी अपने घर आए तो किस तरह से उनके पीछे स्कूटर सवार CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं रेकी करते हुए, और किस तरह से हमला आवर ने बिल्कुल करीब आके उनको शहीद किया। नाज़रीन, आपके साथ मिलके, आपके तवस्सुल से मैं पाकिस्तान की हुकूमत सिंध और इदारों से दरख्वास्त करूँगी कि हमेशा माफिया की सरपरस्ती करने वाले, कराची को लूट कर खाने वालों से फ़क्रे पाकिस्तान ज़फ़र अब्बास की जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। उनकी हिफाजत हुकूमत और कानून नाफिज करने का हलफ और तनख्वाह लेने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो फ़क्रे पाकिस्तान ज़फ़र अब्बास की जान को जो ख़तरात लाहक हैं उनकी हिफाजत की जाए, ताकि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता खाकम बदहन वो नुकसान ना हो जिसे पूरा करने में सदियां लग जाएं। और आपसे, पूरी दुनिया में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों से और हर उस शख्स से जो सीने में इंसानियत का दर्द रखता है,
اس سے درخواست کروں گی کہ اپنی عبادتوں اپنی دعاؤں میں سید ظفر عباس کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں ان کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور پروردگار عالم سے التماس کروں گی کہ پروردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد کراچی پر قابض مافیا، اس کے ایجنٹوں سے مقابلہ کرنے والے محب وطن پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو پاکستان کے معاشرے کو بالکل تبدیل کر رہے ہیں، اور جو ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے اچھا کرتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے، الہی آمین۔ تو ناظرین، آج آپ کی توجہ اس اہم ایشو کی طرف مبذول کرانی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ آخر میں میرا وہی پیغام کہ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اپنی بہن سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔